हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट वे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हृदय नारायण देव जी के बारे में। जीवन परिचय है इनका छोटा सा, और इन्होंने क्या रचनाएं की थी। एक्चुअली जितनी भी हमारे पास बेसिक बुक्स हैं उनमें बहुत बहुत कम मटेरियल इनके बारे में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे एक कोशिश है मेरी कि एक छोटे सा जितना भी मटेरियल मुझे मिला है, आई एम प्रेजेंटिंग हियर। और बाकी अगर मुझे किसी भी बुक में इनसे रिलेटेड मटेरियल मिलता है, या जो ऐसे संगीत विद्वान हैं हमारे जिनके बारे में बहुत रेयर मटेरियल है हमारे पास, बहुत छोटा छोटा सा मिलता है, तो उसको जहाँ से भी मिलता है मैं कोशिश करूँगी उनकी एक अलग सीरीज़ बनाएं। तो चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा ये पीडीएफ है, और इसका जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी पीडीएफ हैं वहाँ आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वहाँ से आप देख सकते हो। चलो, तो इसका पीडीएफ हम शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है ना, आप है तो छोटा सा, लेकिन जितनी भी मुझे नॉलेज यहाँ पे मिली है, या जितना भी मुझे बुक से मिला थोड़ा बहुत मटेरियल, वो यहाँ पे है। तो 17वीं शताब्दी के मध्य, यानी 17वीं शताब्दी कितनी हुई, लगभग 1650, तो मध्य शताब्दी हुई। तो इसके आसपास की कोई डेट होगी, एग्जैक्ट डेट अभी हमें नहीं पता है। तो वहाँ मध्य प्रदेश के गढ़ा नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के गढ़ा नामक स्थान पर पंडित हृदय नारायण देव जी का जन्म हुआ। तो कौन सी जगह आएगी? मध्य प्रदेश का गढ़ा। अब इनके पिताजी का नाम था श्री प्रेम नारायण देव। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश और गढ़ा। चलो फिर आगे चलते हैं कि गढ़ा में शत्रुओं से पराजित होने के बाद आप मंडला में रहने लगे। मंडला दूसरी जगह है, और इनका जो निवास स्थान था वो मंडला हो गया। फिर है कि 17वीं शताब्दी में ही आपके द्वारा संस्कृत भाषा में हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना की गई। तो अब एक क्वेश्चन तो ये आता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो वो है 17वीं शताब्दी। सेकंड क्वेश्चन है कि हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो वो है कि हृदय नारायण देव। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो इनके दो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ कौन से हैं, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। एक चीज़ ये हमारे लिए इजी हो जाती है कि इनके नाम के आगे हृदय लगा हुआ है। तो नाम के आगे भी हृदय और रचनाओं के आगे भी हृदय, तो इजीली हम पहचान पाते हैं कि ये हृदय नारायण देव जी की रचना है। आगे आते हैं कि इन ग्रंथों की रचना की गई, और हृदय कौतुक यानी ये वाला जो ग्रंथ है हृदय कौतुक, इसकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली? लोचन द्वारा लिखित राग तरंगिणी से। अब आप देखो, राग तरंगिणी से जब इन्हें प्रेरणा मिली है तो डेफिनेट सी बात है कि हृदय कौतुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो राग तरंगिणी में भी होंगी। यानी इससे मिलता जुलता आपको काफ़ी मटेरियल जो है हृदय कौतुक में मिल सकता है, इसकी संभावना है। फिर है कि आपने अपने ग्रंथ हृदय प्रकाश में पंडित अहोबल के समान, यहाँ पे के है, कर नहीं है, तो पंडित अहोबल के समान वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की है। तो गाइज, अहोबल की जो वीणा के तार पे स्वर स्थापना है, इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत इजी वे में आपको वहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, अहोबल जी का वीणा के तार पे स्वर स्थापना। और इसी के अनुसार हृदय प्रकाश में भी इन्होंने वीणा के तार पे स्वरों की स्थापना की है। श्रुति एवं स्वर की दृष्टि से दोनों ही ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन ग्रंथों में श्रुति और स्वर से रिलेटेड ज़्यादा मटेरियल है। जैसा कि ये लाइन लिखी हुई है, तो इसके अनुसार क्या पता चलता है हमें कि श्रुति और स्वर पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है अपने ग्रंथों में। फिर है आपने एक नवीन राग हृदय रमा की भी रचना की थी। तो ये तो हो गया राग। दो ग्रंथ कौन से हैं इनके? एक तो है हृदय कौतुक, और एक कौन सा है? हृदय प्रकाश। ये इनके दो ग्रंथ हैं, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। और एक राग कौन सा है? हृदय रमा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आ भी चुका है ये पहले, हृदय रमा की रचना किसने की थी। या फिर
हृदय नारायण देव जी के द्वारा रचित राग कौन-सा है? तो आपको ये याद रखना है। फिर है कि आपकी दोनों ही रचनाएँ संगीत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये तो डेफ़िनेट सी बात है कि जब कोई संगीत के विद्वान इतने बड़े कोई ग्रंथ लिखते हैं, तो वो संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाती है वो। तो गाइज़ ये था एक छोटा-सा पीडीएफ है, ये लगभग लगभग 1 पेज का ये पीडीएफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1 पेज का है ये, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल मुझे नहीं मिला है और जब भी मिलता है तो मैं उसे अपलोड कर दूँगी। और टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।